कार्यक्रम में आपको देखा जा रहा है, इस कार्यक्रम में यहाँ पे पहुंचे हैं, कैसा लग रहा है? देखिए, सबसे पहली बात, झारखंड कहीं ना कहीं अपनी सांस्कृतिक उन्नति की ओर अग्रसर है। बीते कई सालों से लगातार औद्योगिक असर के कारण, बाहरी संस्कृति के आवागमन के कारण यहाँ के लोगों की जो मूल पहचान थी, परंपराएं थी, वो समय के साथ विलुप्त होने लगी थी। और सभी का मानना है, बड़े बड़े विद्वानों का मानना है कि किसी इंसान को अगर समाप्त करना है तो उसकी भाषा, साहित्य, संस्कृति को समाप्त कर दीजिए, वो इंसान समाप्त हो जाएगा। और हम चाहते हैं झारखंड के लोग अपने हाथों अपने समाप्ति का कारण क्यों बने, तो इसलिए हम लोग सांस्कृतिक उत्थान की ओर अग्रसर हैं। संस्कृति और अपनी भाषा साहित्य को स्थापित कर पाते हैं तो इससे क्या है कि हमारी आने वाली पीढ़ियां भी गौरवान्वित होकर अपनी संस्कृति के साथ जीवन यापन करेगी। तो हमारा मानना भी यही है कि किसी भी इंसान का वजूद, उसकी जो निजी पहचान है, दुनिया में हजारों किस्म के लोग पाए जाते हैं और उनकी पहचान कहीं ना कहीं उनके विशिष्ट संस्कृति के आधार पर होती है। तो हमारी जो विशिष्ट संस्कृति है उसे पुनः जीवित किया जाए, पुनः स्थापित किया जाए, उसी के लिए प्रयास किया जा रहा है। चाहे करम परब हो, सोहराय चाँचर हो, या फिर आज डबर टुसु का कार्यक्रम हो, जो आसपास के तमाम जिलों में विभिन्न संगठनों के माध्यम से किया जा रहा है। तो ये बहुत ही हर्षोल्लास के साथ साथ एक सकारात्मक विषय है कि झारखंड के लोग, क्योंकि झारखंड एक ऐसा स्टेट लगता है जो लगता है कि आज भी गुलाम है, और गुलामी का फील इसीलिए होता है कि यूपी बिहार के लोग मैक्सिमम यहाँ आए अधिकारी बनकर। वे लोग अपने साथ साथ अपने पर्व त्योहारों को भी यहाँ स्थापित कर दिए, अब अपने खान पान रहन सहन को स्थापित कर दिए। और यहाँ के जो लोग हैं, पिछड़ा होने के कारण धीरे धीरे उनकी सभ्यता, संस्कृति को उन्होंने पकड़ लिया। और आज झारखंड में कभी कभी जो खासकर शहरीकरण है, वहाँ स्पष्ट लगेगा कि हम झारखंड में ना होकर किसी अन्य राज्य में, और झारखंड के लोग थोड़ा गुलामी वाला फील होता था। तो ये आंदोलन एक तरह से उन्हें आज़ादी के लिए, उन्हें जीवित करने के लिए आया है। और जीवित करना मतलब केवल नीति नियोजन की बात नहीं, भाषा, संस्कृति, साहित्य को भी स्थापित करना, अपनी परंपराओं को स्थापित करना, और वही प्रयास चल रहा है जो हमारे लिए सार्थक प्रयास है। तो आप करम एक बार किए, सोहराय एक बार किए, लेकिन टुसु तो हर जगह फैलाने पड़े झारखंड में। एक्चुअली करम जिंदा था, सोहराय भी जिंदा था, गांव में लोग मनाते थे, लेकिन टुसु कहीं ना कहीं मृत अवस्था में था। टुसु का जो पर्व था वो मृत अवस्था में जा चुका था। और ये मेरा मानना इसलिए है क्योंकि मेरे गांव में इस बार देखे कि लगभग टुसु उठाया भी गया है। इससे पहले हम 10 साल से अपना गांव में रहते हैं, हमको नहीं पता था कि टुसु मेरे गांव में मनाया जाता है कि नहीं, इस बार मनाया गया है। इसका मतलब साफ है कि टुसु सबसे ज़्यादा संकट में अगर थी तो टुसु, तो इसीलिए टुसु के प्रति और थोड़ा सा लोगों को जागरूक किया जा रहा है ताकि हमारी सुंदर संस्कृति विलुप्त ना हो जाए। दादा, टुसु लेकर के जहाँ पर बहने एक टुसु ले जाने में जो सोचती थी 2-3 साल पहले, लेकिन आज झारखंड के हर कोने में टुसु पर्व मनाया जा रहा है। जिस तरीके से नावाडी में जब टुसु पर्व हो रहा है, इस तरह कार्यक्रम तमाम जगहों पे हो रहा था। निश्चय ही। आप देखिए, सबसे पहली बात, अगर आप अभी जिंदा है जब आपकी संस्कृति जिंदा है, आप चले जाइए धनबाद शहर में या फिर बोकारो के सिटी में चले जाइए जहां हमारे झारखंडी लोग भी हैं, लेकिन वो पूरी तरह से उनकी आबो हवा में ढल चुके हैं जो अन्य राज्यों के आए हैं। तो इससे क्या होता है, उनको अभी थोड़ा सा कहीं ना कहीं दबा कुचला फील होता है, उनको झारखंड में होकर भी झारखंडियत का अनुभव नहीं हो पाता है। तो इसीलिए मेरा मानना है कि संस्कृति जिंदा रहेगी तो मनुष्य जिंदा रहेगा। उसीलिए आज लोग अपनी संस्कृति के प्रति टूट पड़े हैं, इसे जिंदा रखने के लिए, उसका हिस्सा बनने के लिए, उसका अंग बनने के लिए झारखंडी लोग टूट पड़े हैं और अपनी संस्कृति को हर हाल में स्थापित करेंगे। आपके जन मुद्दों में क्या इस तरह का बात रखते हैं? तो बात रखते हैं तभी तो आज ये मैंने जो लोग घर के भीतर मनाते थे सड़क में आए हैं, बात रखते हैं तभी तो हुआ है। आज साल भर से बात रख रहे हैं। सोशल मीडिया में दादा एक बात किया जा रहा है कि जिस तरीके से अन्य पर्व त्योहार का जो घाट बनाया जा रहा है नदियों में, उस तरह टुसु पर्व का भी जो घाट उचित होना चाहिए। और इस पर निश्चय ही होना चाहिए। सरकार के जो जनप्रतिनिधि हैं उनको सपोर्ट करना चाहिए। यही तो हमारा दुर्भाग्य झारखंड राज्य का कि यहाँ की जो परंपराएं हैं उनको कोई सुरक्षा नहीं मिलता है। अभी हम सभी पर्वों का सम्मान करते हैं, लेकिन जो पर्व बिहार यूपी से चल कर आए, देखिएगा उनके लिए मंत्री लोग इंटरेस्टेड है, घाट का निरीक्षण करने जाते हैं। जो प्रशासन के अधिकारी हैं वे लोग घाट का निरीक्षण करने के लिए जाते हैं। लेकिन जो यहाँ की मूल पर्व है, खासकर टुसु यहाँ का मूल पर्व है, किसानी खेतीहरों का, लेकिन उस पर्व के लिए ना कोई गाइडलाइन जारी होता है, ना कोई दिशा निर्देश जारी होता है, और ना ही कोई सरकारी महकमे का व्यक्ति निरीक्षण के लिए जाता है। तो ये तो हम इसीलिए कहते हैं कि हमें झारखंड को कहीं ना कहीं गुलामी का आभास होता है। तो गुलामी को, जंजीरों को अगर तोड़ना है तो उसके लिए आपको अपनी भाषा, साहित्य, संस्कृति को समृद्ध करना होगा, और उसी ओर हम लोग अग्रसर हैं। दादा, जैसे टुसु पर्व का हर जगह जगह कार्यक्रम हो रहा है, लेकिन बहुत लाखों की संख्या में लोग आ रहे हैं, लेकिन टुसु पर्व के बारे में जानकारी नहीं मिल पा रहा है लोगों को। जो आ रहे हैं लेकिन ऐसी तरह